एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य था। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध की आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था, वो जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वो दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। महात्मा जी कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय है। वो महात्मा जी कहते हैं कि युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा कहता है कि अब तो तलवार मियान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने में लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वो महात्मा जी कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी ही है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुनकर वो राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और सीधा जाकर अपनी सेना को ये खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वो दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देता है और पहला राजा वो युद्ध जीत लेता है, जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा जी के पास जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वो महात्मा जी कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यही है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चिंतता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे ही हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना ही चुनते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।